नमस्ते दोस्तों। तो चलिए आज हम गेहूं के आटे से दो तरीके का स्नैक्स बनाएंगे। तो पहला है मीठे शक्करपारे और दूसरा है परतदार नमक पारे। ये दोनों स्नैक्स है, खाने में तो टेस्टी हैं ही। इसे बनाकर आप महीने भर के लिए स्टोर कर पाएंगे और ये दोनों स्नैक्स खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। देख सकते हैं कितने अच्छे से इसके परत आए हैं और बिल्कुल क्रिस्पी और खस्ता ये नमक पारे बन के तैयार होते हैं। यहाँ पर मैं आपको मीठे शक्करपारे दिखा रही हूँ। देख सकते हैं ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, ये भी खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए बिना समय गवाए ये रेसिपी हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि मैं दोनों रेसिपी गेहूं के आटे से बना रही हूँ। अब चाहे तो मैदे से बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नमक पारे के लिए आटा लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 2 कप गेहूं का आटा ले लेंगे। हम इस नमक पारे को बहुत ही चटपटा मसालेदार बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 कप गेहूं के आटे के लिए 4 से 5 चम्मच बारीक वाली सूजी लेंगे। अगर बारीक वाली सूजी ना हो तो मोटी वाली सूजी को आप मिक्सी में चला कर ले लें। तो यहाँ पर हम सारे मसाले इकट्ठा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 2 चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे। तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। टेस्ट के अनुसार इसमें हम नमक ऐड कर लेंगे। थोड़ी सी हम हल्दी पाउडर इसमें ऐड करेंगे। दो छोटी चम्मच इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच इसमें हम चिली फ्लेक डालेंगे। अगर चिली फ्लेक ना हो तो लाल मिर्च पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी हम इसमें काली मिर्च डालेंगे। आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर डालेंगे जिससे कि हमारी नमक पारे चटपटे होंगे। आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे और 3 से 4 चुटकी इसमें हींग डालेंगे। हींग डालने से नमक पारे में तो टेस्ट आता ही आता है और साथ में ये हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हम तेल या घी जो भी आपको पसंद हो वो ले लेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन हमने 4 से 5 चम्मच तेल ले लिया है। तेल को भी हमें आटे में अच्छे से हाथ से रगड़ रगड़ कर इसे मिक्स कर लेना है। जब आटे को इस तरीके से मुट्ठी बनाएंगे तो ये आटे की मुट्ठी बन जाएगी। तो समझ जाए कि आपकी जो मोयन है परफेक्ट है। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालकर हमें इसका डो लगा लेना है। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, नहीं तो आपके आटे ज़्यादा सॉफ्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमें आटा लगा लेना है। तो यहाँ पर जो आटा होगा ना ही रोटी की तरह सॉफ्ट होगा ना ही पूड़ी की तरह सख्त होगा। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं करना क्योंकि इसमें हमने सूजी डाली है, वो भी फूलने के बाद यह आटा सख्त हो जाएगा। तो इसीलिए हमें रोटी से थोड़ा सा ही सख्त इसका आटा गूँथ के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर इस आटे को हमें एक बाउल में रखकर इसे ढककर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है जिससे कि इसमें सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। तो इसे साइड में रख लेते हैं। तो चलिए हम मीठे शक्करपारे के लिए डो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मिक्सी के जार में हम 1/2 कप चीनी लेंगे। आप कोई भी बर्तन एक सेट कर ले जिसे ही सारे इंग्रेडिएंट्स यूज करें। तो यहाँ पर 3 इलायची भी हमने डाल दिया है और इस चीनी को हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर हम एक बर्तन में इस चीनी के पाउडर को हमें निकाल लेना है और हमने जिस कप से चीनी नापा है उसी कप से यहाँ पर तेल ले लेंगे। अगर आप घी लीजिएगा तो उसे मेल्ट करके लीजिएगा जिससे कि आपको नापने में आसानी होगी। और उसी कप से हमें उतना ही पानी ले लेना है। यहाँ पर मैंने 1/2 कप चीनी, 1/2 कप तेल, 1/2 कप पानी का यूज किया है। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं तो इसे साइड में रख लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक परात ले लेंगे। अब इसमें हम गेहूं का आटा डालेंगे। तो यहाँ पर हम फ़िलहाल अभी 2 कप गेहूं का आटा ले रहे हैं। अगर ज़रूरत होगी तो और आटा इसमें हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 2 चम्मच इसमें हम सफ़ेद तिल डाल देंगे और यहाँ पर 1 चम्मच हमें सौंफ डाल देना है। अगर सौंफ का टेस्ट पसंद ना हो तो स्किप कर सकते हैं। और 1 चम्मच यहाँ पर खसखस यानी पोस्तू दाना इसमें डाल देंगे। अगर नहीं हो तो स्किप कर लीजिएगा। और 1/4 कप यहाँ पर हम मिल्क पाउडर डालेंगे। अगर मिल्क पाउडर नहीं भी डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मिल्क पाउडर अगर डालेंगे तो ये बिल्कुल बिस्किट की तरह हमारा ये नमक पारे बन के तैयार होते हैं। तो इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और हमने जो चीनी, पानी और तेल का जो मिक्सचर बना के रखा है उसे भी हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इस आटे में हमें डाल देना है
और धीरे धीरे करके इसमें हम ये मिक्सचर को डालते जाएंगे और आटे में हम इस मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़े थोड़े आटे में आपको ये मिक्सचर को डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। इसी तरीके से मैंने सारे मिक्सचर को इस आटे में डाल लिया है। अब इसका हमें डो बना के तैयार कर लेना है। अगर आटे में सारा मिक्सचर डालने के बाद आपका आटा थोड़ा सॉफ्ट लगे तो सूखा आटा और इसमें आपको ऐड कर लेना है, क्योंकि गेहूं के आटे पे डिपेंड करता है कि पानी इसमें कितना जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरा आटा है थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, तो मैं बस 2 से 3 चम्मच इसमें गेहूं का और आटा ऐड कर लूँगी और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो इसीलिए आपका आटा ज़्यादा सॉफ्ट हो तभी इसमें सूखा आटा डालिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा, क्योंकि आटे पे डिपेंड करता है कि आपका आटा में कितना पानी लगेगा। तो यहाँ पर हमने इसका थोड़ा सा सख्त डो लगा के तैयार कर लिया है। गूँथे हुए आटे को एक बर्तन में रख लेंगे और इसे ढककर इसे भी हमें 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है, जिससे कि आटा अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर इसे भी हम साइड में रख लेते हैं और हमें एक घोल तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच तेल ले लिया है, उसमें हम 2 चम्मच गेहूं का आटा मिक्स करेंगे और इसका हम एक बिल्कुल स्मूथ सा इस तरीके का पेस्ट बना के हमें तैयार कर लेना है। देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके का आपको पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे नमक पारे का जो आटा है 10 से 15 मिनट के लिए फूल चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से थोड़ा सा सख्त हमारा जो ये डो है हो गया है। तो इसे फिर से हम अच्छे से गूँथ देंगे, जिससे कि बिल्कुल चिकना हमारा आटा हो जाए। तो यहाँ पर इन आटे को हमें रोटी से थोड़ी सी बड़ी बड़ी इसकी लोइयाँ तोड़ के तैयार कर लेनी है। इन लोइयों को हमें बिल्कुल चिकना इस तरीके से हमें इसका पेड़ा बना के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हम इसे बेलेंगे, जिसके लिए हमें बेलन में अच्छे से तेल लगा लेना है, जिससे कि बेलते टाइम इसमें आटा चिपके नहीं। तो यहाँ पर हम पेड़ा ले लेंगे, उसके बाद रोटी के बराबर मोटाई का हमें इसकी एक रोटी बना के हमें तैयार कर लेनी है। और हमने जो तेल और आटे का जो मिक्सचर बना के रखा है उसे हमें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर अच्छे से इस तरीके से गिरा देना है। उसके बाद हाथ की हेल्प से इसे अच्छे से सभी तरह से फैला लेना है। यहाँ पर रोटी का एक सिरा उठाकर हाफ में फोल्ड कर देना है, दूसरी तरफ से भी हाफ में लेकर फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर फिर से हम वो मिक्सचर लगा के तैयार करेंगे। फिर से हमें तेल और आटे का मिक्सचर इसके ऊपर लगाकर इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। उसके बाद बेलन की हेल्प से हल्के हल्के हाथों से इसे हमें हल्का सा पतला कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से हमें इसे बना के तैयार कर लेना है और 1/2 इंच की मोटाई में इसे आपको काट लेना है। तो यहाँ पर मैं नमक पारे में दिखा रही हूँ, देख सकते हैं कितने अच्छे से इसकी लेयर खुली हुई है। तो इस तलने के बाद इसकी लेयर और भी अच्छे से खुल जाएगी। तो इसी तरीके से आपको सारे नमक पारे बना के तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर फिर से मैं एक बार आपको इसे करके दिखा देती हूँ, जिससे कि आप आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर रोटी बनाने के बाद इसके ऊपर तेल और आटे का मिक्सचर को लगा देना है, हाफ फोल्ड कर देना है दोनों तरफ से। उसके बाद फिर से ऊपर से हमें वो मिक्सचर लगा के तैयार कर लेना है, इसे फोल्ड करते जाना है और ऊपर से हमें तेल और आटे का मिक्सचर को इस तरीके से लगाकर फोल्ड करते जाना है। उसके बाद आपको बेलन से हल्के हाथों से इसे बेल लेना है। उसके बाद 1/2 इंच की मोटाई में नमक पारे को इसे काट कर तैयार कर लेना है। तो इसी तरीके से आप सारे नमक पारे बना के तैयार कर ले। तो यहाँ पर मैंने सारे नमक पारे बना के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब मीठी शक्कर पारे की बारी है। तो यहाँ पर इसे भी रेस्ट करते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर फिर से इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि ये बिल्कुल सॉफ्ट डो बन के तैयार हो। तो यहाँ पर इसे हमने अच्छे से गूँथ लिया है। तो इस डो को हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना इस तरीके से। इसका बिल्कुल बड़ा सा ही हमें गोला बनाना है। फिर इसे बेलन की हेल्प से इसे मोटा हमें बेल लेना है। तो यहाँ पर आप तकरीबन 1/2 इंच के भी हाफ इसकी मोटाई आपको रखनी है। तो यहाँ पर हमने बेल लिया है, तो इसके सारे के किनारे हमें इसे काट लेना है। जो किनारे बचे हैं उसे फिर से आपको शक्करपारे बना के तैयार कर लेने हैं। तो इसी तरीके से देख सकते हैं इसके सारे किनारे हमने काट कर इस तरीके से हमने स्क्वायर शेप दे दिया है। अब 1 इंच की लंबाई और चौड़ाई में इन शक्करपारों को हमें काट कर तैयार कर लेना है।
इसी तरीके से हमें सारे आटे का शकरपारा यहाँ पर बना के तैयार कर लेना है। तो देख सकते हैं इतनी ही मोटाई आपको इन शकरपारों में रखना है। तो यहाँ पर मैंने सारे शकरपारे इस तरीके से काट कर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इन सबको हमें फ्राई करनी है। तो यहाँ पर हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम तेल डाल देंगे। तेल को हमें गर्म कर लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कीजिएगा, मीडियम ही गर्म आपको इस तेल को रखना है। सबसे पहले हम यहाँ पर नमक पारे को फ्राई करेंगे। तो नमक पारों को फ्राई करने के लिए हमें लो टू मीडियम ही फ्लेम रखना है। अगर हाई फ्लेम पर कीजिएगा तो आपके नमक पारे खस्ते नहीं होंगे। तो यहाँ पर तकरीबन इसे फ्राई करने में हमें 8 मिनट से 9 मिनट तक लग गए थे। तो यहाँ पर इसे हमें छान कर बाहर निकाल लेना है। तो इसी तरीके से आपको सभी नमक पारे को फ्राई करके तैयार कर लेना है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो यहाँ पर हमारे नमक पारे फ्राई हो चुके हैं। तो इसी तेल में हमें शकरपारे भी फ्राई करने हैं। तो हम मीडियम गर्म तेल में ही इन शकरपारों को हमें डाल देना है और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे हमें फ्राई करना है। अगर आप हाई फ्लेम पर करेंगे तो अंदर से शकरपारे कच्चे रह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लो टू मीडियम पर ही इस तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हमें फ्राई कर लेना है। तो जैसे ही इस तरीके का कलर आ जाए तो आपको इसे तेल से बाहर निकाल लेना है। तो इसी तरीके से हम सारे शकरपारे फ्राई करके तैयार कर लेंगे। अगर घर में कोई गेस्ट आए तो ये दोनों स्नैक्स उन्हें देंगे तो मीठा और नमकीन का। उसके बाद आपको न तो बिस्किट देने की ज़रूरत है और ना ही कोई मिठाई। ये जो शकरपारे हैं बिल्कुल बिस्किट की तरह खाने में लगते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने सारे शकरपारे बना के तैयार कर लिए हैं। इन स्नैक्स को आप एयर टाइट डब्बे में भर कर रख लेंगे तो 1 महीने तक ख़राब नहीं होते हैं। लेकिन 1 महीने तक ये आपके स्नैक्स चलने वाले नहीं हैं। 2 से 3 दिन में ही ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। जो बाहर के बच्चों को चिप्स कुरकुरे ला कर देते हैं, बिस्किट ला के देते हैं, उसकी जगह पर ये स्नैक्स बना के दीजिए, उन्हें काफ़ी अच्छे लगेंगे। बिल्कुल क्रिस्पी और खस्ता हमारे दोनों स्नैक्स बनके तैयार हो गए हैं। देख सकते हैं बिल्कुल हाथ लगाने के बाद बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट है, ऊपर से क्रिस्पी, बिल्कुल इस तरीके से चूरा बन जाता है। अभी होली आने वाली है तो इसे बनाकर आप रख लेंगे। तो जब भी कोई मेहमान वगैरह घर में आए तो उन्हें आप निकाल कर फटाफट इस स्नैक्स को उन्हें दे सकते हैं। या तो बच्चे कभी शाम के टाइम में खाने के लिए कुछ जिद करें तो मार्केट से लाने की जगह पर आप यही स्नैक्स उन्हें दीजिएगा तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देख सकते हैं हमने दोनों स्नैक्स को इस तरीके से डब्बे में भर के तैयार कर लिया है।